लेटवेरिया, यूरोप के पहाड़ों में छुपा एक छोटा सा मुल्क। उस पर एक जालिम हुक्मरान है, एक ज़हीन, एक शख्स जिसका नाम है विक्टर वैन डूम। दुनिया के लिए वह डॉक्टर डूम है, खौफावर ताकत की अलामत। लेकिन इस नकाब के पीछे एक कहानी है, एक अलमिया, एक ज़हीन साइंसदान से लेकर लोहे के हाथों वाले हुक्मरान तक का सफर। डूम का कला बुलंदोबाला है जो उसकी ताकत की अलामत है। अपनी दीवारों के अंदर वह मंसूबे बनाता है और साजिशें करता है। उसकी ख्वाहिश का कोई हद नहीं है। वो सबसे बड़ी ताकत चाहता है, सिर्फ लेटवेरिया पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर कंट्रोल करने के लिए। इसके लोग उससे डरते हैं, फिर भी वह उस पर इंहिसार भी करते हैं। वह अनजात दहंदहावर जालिम दोनों है। लेकिन विक्टर वैन डूम महलू है कि नकाबुल बादशाह कैसे बना, किन वाक़यात ने इसकी किस्मत को बदल दिया। डूम को समझने के लिए हमें इसके माजी का सफर करना होगा। हमें असदरदावर नुकसान को उजागर करना होगा जिसने इसके अरूज को हवा दिया। विक्टर का बचपन मिसाली से बहुत दूर था। वह लेटवेरिया के सरहदों के अंदर एक छोटे से रोमानी खेमक में पैदा हुआ था। इसकी मां संडिया एक ताकत जादूगरनी थी। इसने विक्टर के इब्तदाई साल मोहब्बत और हैरत से भरे, लेकिन आने की खुशी कायम नहीं रहनी थी। संडिया के जादू ने खतरनाक तुझा अपनी तरफ मबजूल कराई। लेटवेरिया के जालिम हुक्मरान बैरन ने इसकी ताकत से खौफजदा था। इसने इसे अपने इख्तियार के लिए खतरा समझा। उसने रोमानिके में सिपाही भेजे। उनका मिशन संडिया को पकड़ना और उसके जादू को हमेशा के लिए खामोश करना। हमले ने कैंप को खंडरात में बदल दिया। मैंने खौफ से देखा जैसे मेरी माँ को घसीट कर ले जाया गया। मैंने बैरन और उसके तमाम खिदमतगारों से बदला लेने की कसम खाई। इस अलमनाक वाक़े ने विक्टर पर एक मिट निशान छोड़ा। इसने उसके अंदर एक आग भड़का दी, ताकत की एक ऐसी प्यास जिसने इसकी किस्मत को बदल दिया। साल गुजर गए और विक्टर एक ज़हीन नौजवान के तौर पर बढ़ा। इसने साइंस और इंजीनियरिंग में महारत हासिल करते हुए हर उस किताब को पढ़ डाला जो आज मिल सकी। इसकी काबिलियत ने इसे एक मारूफ अमेरिकी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप दिलवा दी। वहां इसकी मुलाकात रीड रिचर्ड्स से हुई जो इसका सबसे बड़ा हरीफ बन जाएगा। विक्टर ने खुद को अपनी तालीम में झोंक दिया। इसका मकसद साइंस और जादू दोनों में महारत हासिल करना था। वहां पनीमा की यादों से सताना रहता था। मैंने नाकाबिल यकीन मशीनें डिजाइन और तैयार किए, तबीयत की हदूद को आगे बढ़ाया। फिर भी मैं अपने साथ होने वाली ज्यादती को कभी नहीं भूला। मैं दुखों से पाक दुनिया बनाऊंगा, एक ऐसी दुनिया जिस पर मेरी लोहे की मट्टी का राज हो। विक्टर की ज़हानत नाकाबिल तरदीद थी। उसने अपनी क्लास में सरफहरिस्त रहते हुए ग्रेजुएशन किया, लेकिन उसका गरूर उसके इल्म के साथ बढ़ता गया। वह अपनी यही बेखताई पर यकीन करने लगा, अपने अमाल के मुमकिन नताइज से बेखबर। उसने एक ऐसी मशीन डिजाइन की जो दूसरे जहतों में झांकने की सलाहियत रखती है। उसने मशीन को चालू कर दिया, वाक़यात का एक सिलसिला शुरू करते हुए जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। सेक्शन 5 आग में ढला हुआ। मशीन जिंदगी में आ गई, तवानाई छिटक गई, हकीकत के ताने बाने को मस्ख कर दिया। लेकिन अपनी मां से राबता करने के बजाय आला खराबा हो गया। तवानाई का एक धमाका हुआ, विक्टर को रोशनी और दर्द की एक चमकती हुई चमक में डुबा दिया। वह धमाके से बच गया, लेकिन उसका जिस्म बुरी तरह झुलस गया। धाती नकाब जवास ने पहना हुआ था, तजुर्बे के दौरान उसकी हिफाजत के लिए था। उसके चेहरे पर छपक गया था। मैं एक अफरियत बन गया था, मेरे साबका खुद का एक बगड़ा हुआ एक्स। दर्द और मायूसी से पागल होकर विक्टर ने अपनी शक्ल बिगाड़ने का इल्जाम रीड रिचर्ड्स पर लगाया। इसने रिचर्ड्स की इंतबाहात को तखरीबकारी के तौर पर देखा, इसे जलील करने की एक जानबूझकर कोशिश। वो अपने जख्मों को मंदमिल करने और सुकून की तलाश में तबत फरार हो गया। सेक्शन किस्मत का मालिक। तब के पहाड़ों में विक्टर का ठोकर एक छुपे हुए खानका पर पड़ा। वहां इसने राहबों के तरीके सीखे, उनकी मार्शल आर्ट्स और बातनी इल्म में महारत हासिल की। इसने इनकी तालीमात को बढ़ाने के लिए अपनी साइंसी जहानत का इस्तेमाल किया।
अपने लिए हथियारों का एक सूट तैयार किया जो उसकी ताकत की इलामत बन जाएगा। वह लिटुएरिया वापस आया, बिरन को माजूल किया और तख्त पर अपना हक जिताया। मैंने अपनी नई ताकत को अपने लोगों की हिफाजत और दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने के लिए इस्तेमाल करने की कसम खाई। वो एक पेचीदा शख्सियत बन गया जिससे खौफ और एहतराम दोनों थे। इसने लोहे के हाथों से लिटवेरिया पर हुक्मरानी की, लेकिन इसने जंग ज़दा कौम में इस्तेहकाम और खुशहाली भी लाई। वो एक जालिम डिक्टेटर था, लेकिन एक ज़हीन साइंसदान भी था जिसने अपने लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। सेक्शन 7 एक नई दुनिया। डॉक्टर डोम की ख्वाहिश की कोई हद न थी। इसने पूरी दुनिया पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश की, यह यकीन करते हुए कि सिर्फ वो यहाँ एक बेहतरीन मुआशरा बनाने के लिए नक्ता नज़र और ताकत रखता है। वो आयरन मिनावर फैंटास्टिक फोर जैसे हैरोज से टकराया। इसकी तकनीकी महारतान की अपनी महारत को मात देती है। उसने अपने मकासद को हासिल करने के लिए मंसूबे बनाए। साए से वाक़यात में हेरा फेरी की। उसने ताकतवर नवादरात को कंट्रोल करने, कायनात के राजों को खोलने, हकीकत को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ने की कोशिश की। डूम, तुम्हारा पागलपन यहीं खत्म होता है। तुम अपने काबू से बाहर की कुव्वतों के साथ खेल रहे हो, विक्टर। आयरन मैन और रीड रिचर्ड्स जैसे हीरोज के साथ इसकी लड़ाइयाँ अफसानवी बन गए। अक्ल और ताकत के तसादम ने हकीकत की बुनियादें हिलाकर रख दी। वो अपने मकासद के हुसूल के करीब पहुंचा, सिर्फ आखिरी लम्हे में नाकाम हो गया। सीख शनाट डोमो वापस आएगा, लेकिन डॉक्टर डोमो को शिकस्त देना आसान नहीं है। वहां एक माहिर हिकमत अमली बनाने वाला है, हमेशा के चाले आगे सोचता है। अगर चाह से नाकामियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वह कभी भी वाकई हारता नहीं है। वह अपनी गलतियों से सीखता है, अपने मंसूबों को अपनाता और तैयार करता है। वो कुछ वक्त के लिए गायब हो सकता है, लिटवेरिया में अपने कलए के साए में वापस जा सकता है, लेकिन दुनिया जानती है कि वो हमेशा दिख रहा है, दोबारा हमला करने के लिए मुनासिब मौके का इंतजार कर रहा है। मेरा अज़ाइम मुधम नहीं हुआ, मेरी ताकत की प्यास बुझी नहीं। मैं वापस आऊंगा, पहले से कहीं ज्यादा जबरदस्त, जमीन के हैरोज को लिलकारने और दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने के लिए। दुनिया अपनी सांसें रोके हुए है, क्योंकि डॉक्टर डूम का हिसाब बहुत दूर नहीं है।